जूही को हुई रूही को लेकर बड़ी गलतफहमी। जूही ने निकाला रूही को धक्के मारकर घर से बाहर। दादी हुई खुशमत। मन सुंदर सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब रूही बार बार जूही के पास जाने से खुद को बचाती है तो जूही को लगता है कि रूही यह सब उसी ढोंगी बाबा के बहकावे में आकर कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं जूही के मन में यह डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो न जाए और वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन इसी बीच जब दादी रूही के खिलाफ बड़ी साजिश चल देती है और वह जूही को यह एहसास करवाने की कोशिश करती है कि रूही जानबूझकर जूही के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्योंकि जूही के बच्चे नहीं है इसलिए वह जूही के जीवन में भी बच्चे की खुशी नहीं आने देगी। लेकिन इसके बावजूद रूही से नफरत करने लग जाती है और रूही को ताने भी मार देती है कि मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी बहन समझती थी और हमेशा तुम्हारे लिए सबसे लड़ती भी, लेकिन तुमने मेरे विश्वास का यह सिला दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुम अगर मेरे साथ ऐसा करती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन मैं अपने बच्चे को लेकर कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी और इसलिए जूही रूही से कह देती है कि यह तो तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, वरना मैं यहाँ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। जो सुनकर रूही को बड़ा झटका लगता है और रूही अब जूही के सामने यह सच भी नहीं बता पाती, क्योंकि दादी ने उसके साफ मना किया है कि अगर जूही के बच्चे को कुछ हो गया तो वह तुम्हारी ही बहन है और तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और इसलिए अब रूही जूही की बात मान लेती है और कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन अब जूही रूही की एक भी बात नहीं सुनती और उसके धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देती है। लेकिन तभी वहां पर नहर आ जाता है और नहर जब यह सब देखता है तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह रूही को वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन रूही नहर को कह देती है कि आप मेरे पास मत आइए, मैं इसी बेइज्जती के लायक हूँ और अगर मैं इस घर में रही तो जूही इस घर को छोड़कर चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन क्या जूही को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा और उसे सच का पता चल पाएगा कि यह सब सिर्फ दादी की चाल है। पूनम रूही को भला बुरा सुनाती है जिससे रूही टूटने लगती है। यह देखकर जूही अब वो सहन नहीं कर पाती और वह नहर को सारी बातें बताने का फैसला करती है। वहीं दादी पहले से ही जानती थी कि पूनम के दिल में रूही को लेकर नफरत है, इसलिए दादी पूनम के दिमाग में वो झाड़ घोल देती है कि रूही जूही से हिंसा करती है। नतीजा पूनम भी दादी का साथ देने लगती है। दादी सोने को हिदायत देती है कि किसी भी तरह रूही और जूही के बीच फूट डालनी ही होगी। मजबूरी में रूही सोनी की बात मानकर जूही के सामने ऐसा दिखाने लगती है कि जैसे अब वह जूही से नफरत करने लगी हो, मगर जूही अपने बहन को भली भांति जानती थी और किसी भी हाल में इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। यह देखकर दादी गुस्से से टमटमा उठती है और सोनी को धक्के देती है। अगर जल्द ही इन दोनों बहनों को अलग नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। डर के मारे सोनी हद से गुजर जाती है और जब जूही घर वालों के लिए खीर बनाती है तब सोनी जानबूझकर जूही की खीर में पपीता मिला देती है। ठीक उसी वक्त जूही की दादी घर पहुंच जाती है और खीर को देखकर चौंक जाती है। वह तुरंत जूही से खीर छीन लेती है और गुस्से में पूछती है यह किसने दी। जूही मासूमियत से रूही का नाम लेती है। पूनम गुस्से में रूही का हाथ पकड़कर उस पर आरोप लगाती है कि वह जूही और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सोनी चालाकी से माहौल संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद रूही से भूल हो गई होगी, मगर पूनम भड़क उठती है। भूल हर बार जूही की थाली में ही क्यों आती है। सभी के सामने रूही चुप रह जाती है और टूटकर अपने कमरे में चली जाती है। नहर ऑफिस के काम में बिजी होने की वजह से रूही उससे कुछ नहीं कह पाती, लेकिन जूही को अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। जूही सच्चाई जानने के लिए रूही के पास जाती है, मगर रूही किचन जाने का बहाना कर उससे दूर भागती